आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महायुति सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सामना में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उद्धव गुट की शिवसेना ने कहा कि संख्या के आधार पर नेता चुनना खतरनाक है। यह सच है कि बीजेपी ने ताकत के मामले में ही 3 चुनावों में शिवसेना के उम्मीदवारों को हराया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बिना नाम लिए बीजेपी विधायक नितेश राणे पर तीखा हमला किया है। बता दें कि जलील ने कहा कि एक बाउंसर और 6 गाड़ियों के साथ घूमने वाला जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो हिंदू की रक्षा कैसे करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ रविवार को देर रात बैठक की। 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने सह्याद्री राजकीय अतिथि गृह में सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने ईद-ए-मिलाद की छुट्टी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम को लिखी चिट्ठी में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी 16 सितंबर के बदले 18 सितंबर को करने की मांग की है। महाराष्ट्र के जालना में एक गणेश पंडाल में आरती के बाद श्रद्धालुओं ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। बता दें कि आयोजकों का कहना है कि इस नई पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना और लोगों में उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है। शिवसेना युवती के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि फडणवीस 100 जन्म लेकर भी नहीं समझ पाएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। AIMIM के नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार से ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर 1 दिन की शराबबंदी की मांग की है। वारिस पठान ने उलेमाओं और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में अब जुलूस 18 सितंबर को निकाला जाएगा क्योंकि 17 सितंबर को गणपति विसर्जन है। महाराष्ट्र में हर तरफ गणेश चतुर्थी पर्व की धूम है। मुंबई के बेहद ही प्रसिद्ध लालबाग के राजा के चरणों में उनके भक्त खुलकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना और चांदी भी दान के रूप में उनके भक्तों ने भेंट की। देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। बप्पा के भव्य पंडाल सजाए जा रहे हैं। मुंबई की चॉकलेट आर्टिस्ट रिंटू राठौर ने 30 किलो बेल्जियम डार्क चॉकलेट के प्रयोग से अर्धनारी गणपति बनाए हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ संदेश छिपा है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक बार फिर बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने को लेकर अपनी गलती को स्वीकार किया।